ईश्वर का रूप मानते हैं, तो इस भावना को, इस सम्मान को आप बनाए रखें। साथ ही आपने फिजियोथेरेपिस्ट को, सभी को एक कॉम्प्लीमेंट दिया आप डॉक्टर को कि आप लोग अपनी संवेदनाएं, अपनी वैल्यूज, अपनी एथिक्स बनाए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रिवर्ड श्रीयुक्त भीमलाल जी गुर्जर साहब और हमारे पेरेंटल बॉडी के चेयरमैन हैं। हम विश्वविद्यालय जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं वो आप ही का रीजन है, मैं केवल इंप्लीमेंट पार्ट हूं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मेरे लिए कितने 3 में 10 किलोमीटर कम करूंगा। तो ये चीजें होनी भी जरूरी है। रेस्पेक्टेड एलन टर्न, रेस्पेक्ट, जैसा मैंने कल भी बताया था कि यादव साहब योग बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के रूप में। और मैंने प्रत्यक्ष में देखा कि जब यदि आप किसी पेशेंट को भी देखते हैं तो पेशेंट 3 दिन 4 दिन वेट करता है, लेकिन बता तो आपको ये है। तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय ज्ञान को आप इसमें प्रसारित कर रहे हैं, जो गौरव की बात है। डॉक्टर यूसुफ रोंगो, डॉक्टर भास्कर रेड्डी, आपने हमारे कार्यों को बहुत ही प्रशंसा करी, हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की अतिथियां बैठी हैं। जी सर। आज 2 दिवसीय कार्यशाला जो जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी उदयपुर में शुरू हुई, जिसका मेन थीम था टेलीफिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को टेलीफोन और टेली मेडिसिन के माध्यम से कैसे आम लोगों तक पहुंचाना है, इसके बारे में पूरी थीम है। और इस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से। इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर से भी आए हुए हैं, जहाँ से बेल्जियम से, मलेशिया से और जर्मनी से, हर जगह से, यूरोप से भी और बाकी जगहों से आए हुए हैं लोग, एक्सपर्ट आए हुए हैं। मेन एम ये है कि फिजियोथेरेपी, जिसकी महत्ता आज के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है। आपने कोविड में भी देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान सेफ रहा। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर हमारे समाज को फिट करना है तो फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में, ताकि इंसान फिट रहे, बीमार ही ना पड़े। इस बात को और आगे ले जाते हुए मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि दर्द को बिना दर्द के अगर कोई ठीक कर सकता है तो उसका नाम फिजियोथेरेपी है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में जो अलग अलग आयाम हैं, चाहे मसल्स को ठीक करने की बात है, जॉइंट्स को ठीक करने की बात है, नर्व्स को ठीक करने की बात है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से पूरी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यशाला और इस अधिवेशन को आयोजित करने के लिए। और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि फिजियोथेरेपी समाज के हर तबके के काम आएगी। और आप IAP की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके फ्री फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन कभी भी हमारे 200 एक्सपर्ट के द्वारा ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसका लाभ उठाइए और फिजियोथेरेपी को अपने जीवन शैली का अंग बनाइए, ताकि आप और फिट और स्वस्थ रह सकें। थैंक यू। यस सर। Good morning, I'm Giuseppe Ragno, Dr. Giuseppe Ragno. I come from Belgium. I'm here to be one of the speakers at the 5th International Conference in Jaipur, in the University of Jaipur, with the theme of telehealth rehabilitation. My speech was about posturology and osteopathy, so how we can meet these 2 approaches to solve a chronic pain in the patient. Also, other me, there were a lot of other international speakers, so people that come really from everywhere. It was for me, a really great honor to be here to talk in front of so many students of physiotherapy. Really, I hope that in the next years it will be another opportunity for me. Thank you very much. I see you soon. Hi,
this is Elaine all the way from Malaysia to India for the first time. I'm grateful to Dr. Mehta for bringing me over here for this great conference. We call that 5th International Physiotherapy Conference with the theme of tele-rehabilitation. I'm invited here to share about Pilates. It is a mind and body connection exercise that is helping the students and the patients to be able to work on the muscles mindfully. So that will help to prevent injury and also to improve the injury prevention as well as to improve the goal achievement as well. So with that, I hope that the students will be able to apply to the patients so that we can bring the rehabilitation and physiotherapy in India to the next level. And I'm so grateful to be able to see so many paper presentations as well with all the scientific research and evidences. This is a great step to bring the whole of physiotherapy spectrum to the next level, and I wish India all the best, and I'm always grateful and shukriya. Thank you.